इसलिए एक कौम में मुस्लिम सिर्फ ढोल बजा के मत रह जाना, सिर्फ अलम निकाल के मत रह जाना, सिर्फ फर्जी करबला निकाल के मत रह जाना, सिर्फ फर्जी इमाम बाड़ा बना के मत रह जाना। करबला की कहानी ये फर्जी करबला की कहानी नहीं है, ये फर्जी इमाम बाड़े की कहानी नहीं है, ये ढोल बाजे की कहानी नहीं है, ये अलम सद्दे की कहानी नहीं है, ये गाने बजाने की कहानी नहीं है, ये ढोल और मातम की कहानी नहीं है। करबला की कहानी नूर की कहानी है, करबला की कहानी रोशनी की कहानी है, करबला की कहानी ब्रेवरी सीखने की कहानी है, करबला की कहानी हिम्मत और हौसला और जज्बा लेने की कहानी है। करबला की कहानी मातम की कहानी नहीं है, हुसैन आजम से जज्बे शहादत सीखने की कहानी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बुरा हो उस खबीस और मरदूद का जिसने वाक़े करबला को सिर्फ सीना कोबी का वाक़या बना दिया। बुरा हो उस खबीस और मरदूद का जिसने इस इमाम आली मकाम की शहादत के वाक़ये को खेल और तमाशा बना दिया। अल्लाह उसे क़यामत के दिन माफ नहीं करेगा जो मरदूद इमाम हुसैन की कहानी को वह साहब ढोल की कहानी बना दिया, बाजे की कहानी बना दिया, उसे ताजे की कहानी बना दिया, उसे काफिरों के बुत की तरह तस्वीर बनाकर घुमा घुमा कर पैसा वसूल करके शराब पीने की कहानी बना दिया। इमाम हुसैन की कहानी शरीयत की कहानी, सुन्नत की कहानी, इमाम हुसैन की कहानी शहादत की कहानी, साफ लफ्जों में शरीयत बचाने की, जहालत मिटाने की कहानी। जिंदाबाद। जहालत मिटाने की कहानी है इमाम हुसैन की कहानी। मुहर्रम की 10 तारीख को ढोल नहीं बजाया जाएगा, मुहर्रम की 10 तारीख को हुसैन आजम के जिक्र की महफिल मुनक़्क़िद की जाएगी, हुसैन आजम और उनके घर वालों की कहानी बयान की जाएगी। मुहर्रम की 10 तारीख को कसम खाया जाएगा कि हम मुस्लिम समाज में जहालत को कभी पिनपने नहीं देंगे, मुस्लिम समाज में हम कभी इल्लिटरेसी को फरोग देने नहीं देंगे, मुस्लिम समाज में किसी ढोल बाजी के लिए कोई जगह नहीं है, मुस्लिम समाज में नाच और गाने के लिए कोई जगह नहीं है, मुस्लिम समाज में सीना पीटने और मातम करने की कोई जगह नहीं है। इस्लाम मजहब है नमाज और रोजे सिखाने वाला, इस्लाम मजहब है हज और ज़कात का पैगाम देने वाला, इस्लाम मजहब है खिदमत खल्क की तालीम देने वाला, इस्लाम मजहब है अपने पड़ोसी से हुस्न सलूक का पैगाम देने वाला, इस्लाम मजहब है मानवता का पैगाम दुनिया को देने वाला। तो हमें मातम करके चूड़ी पहन के घर में नहीं बैठना है, बल्कि हर 10 तारीख को आंखों में बिल्कुल शहादत का जज्बा लेके कहना है हुसैन ने तलवारों के साए में सजदा नहीं छोड़ा, अब मैं एयर कंडीशन मस्जिद में सजदा नहीं छोड़ूंगा, मैं नमाज़े पंजगाना नहीं छोड़ूंगा। कसम खा ले कि जब मेरा इमाम 22,000 तलवारों के हुजूम में सजदा किया तो मैं अपने घर को सजदे से भर दूंगा, मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद को सजदे से भर दूंगा, मैं अपनी खानका को सजदों से भर दूंगा। हुसैन की कहानी रोने की कहानी नहीं, हुसैन की कहानी जिंदगी हासिल करने की कहानी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे आज़म। किसने इसे रोने की कहानी बना दिया, किसने इसे मातम की कहानी बना दिया? हमने तरदीद उसकी की है जो मुहर्रम को मातम की कहानी बना दिया, जिसने मुहर्रमुल हराम को औरतों की तरह रोने की कहानी बना दिया, जिसने मुहर्रमुल हराम को काफिलाना रस्म और रिवाज मुस्लिम सोसाइटी में लाने की कहानी बना दिया। हमारा त्यौहार ईद आता है, ईद का त्यौहार रोजाना 5 नमाज है, ईद के दिन 6 नमाज है, ईद के दिन 6 नमाज है। यह है मेरा फेस्टिवल। त्यौहार आता है तो सजदा बढ़ जाता है, त्यौहार आता है तो नमाज बढ़ जाती है। एक रास्ते से जाओ अल्लाह अकबर कहता हुआ, दूसरे रास्ते से आओ अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ताकि सारी गलियां सदाए तकबीर से गूंज जाए, सारी गलियां सदाए तकबीर से गूंज जाए। ये मेरा त्यौहार है। वह दूसरों का त्यौहार क्या है? अपने हाथ से कुछ बनाना, उसको कुछ घुमाना, फिर ले जाके उसको दरिया में डाल देना। उसका त्यौहार क्या है? चंदा करना, शराब पीना, नाचना गाना, चंद रिकॉर्डिंग बजा देना, फिर उसके बाद दूसरों को तकलीफ देना, ले जाके नदी में फेंक देना। ये दूसरों का त्यौहार है कि त्यौहार के नाम पे ड्रामा, त्यौहार के नाम पे डांस, त्यौहार के नाम पे दूसरों को तकलीफ, त्यौहार के नाम पे औरतों की इज्जत से खिलवाड़, त्यौहार के नाम पे बेहयाई, त्यौहार के नाम पे बेशर्मी, त्यौहार के नाम पे उछल कूद, ये उनका त्यौहार है। लोग कहते थे ईद देखो,
रोजाना 5 नमाज, ईद के दिन 6 नमाज। लोग कहते हैं बकरीद देखो, रोजाना 5 नमाज, बकरीद के दिन 6 नमाज, एक नमाज अलग से वाजिब हो गई। अब सजदा बढ़ गया, तो ईदगाह जाने से पहले सदका फित्र निकाल दे, गरीबों के चूल्हे जलने का ख्याल कर दे। सिर्फ तू ही सभी खा के ईदगाह मत जा, गरीबों को भी खाने का मौका दे दे। तो मेरा त्यौहार खैरात बढ़ा देता है, मेरा फेस्टिवल चैरिटी बढ़ा देता है, मेरा फेस्टिवल गरीबों का एहसास बढ़ा देता है, मेरा फेस्टिवल फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड चैरिटी बढ़ा देता है। तो हम त्यौहार के दिन खैरात बढ़ा देते हैं, सजदा बढ़ा देते हैं। 1 लाख का बकरा खरीदा, उस गोश्त के 3 हिस्से करते हैं, एक हिस्सा अपने घर में, एक अपने दोस्त अहबाब में, एक गरीबों और मिस्किनों में। जो गरीब कभी जिंदगी में 1 लाख के बकरे का गोश्त नहीं खाता हो, वो बकरीद के दिन खा ले, क्योंकि आज गोश्त खाकर फ्रीज में बचा के मुहर्रम तक ले जाने का दिन नहीं है। आज तो अल्लाह के नाम पे जानवरों का खून बहाकर या गोश्त अल्लाह की तरफ से एक तोहफा, एक गिफ्ट है, उस गिफ्ट के खुद खाने और दूसरों को खिलाने का दिन है, और जमा करके रखने का दिन नहीं है। तो मेरा त्यौहार कुर्बानी बढ़ा देता है, मेरा त्यौहार सजदा बढ़ा देता है, मेरा त्यौहार खैरात बढ़ा देता है। तो हमारे त्यौहार में डांस कहाँ है, हमारे त्यौहार में ढोल कहाँ है, हमारे त्यौहार में नाच कहाँ है, हमारे त्यौहार में डीजे कहाँ है, हमारे त्यौहार में प्योरिटी है, हमारे त्यौहार में पाकीज़गी है। औरतें ईदगाह पे नहीं जाएंगी इसलिए कि वह ईद बकरीद की नमाज ना पढ़ें, वह घर में रहें। औरतें जुमा की नमाज के लिए मस्जिद नहीं जाएंगी, क्योंकि उनका पर्दे में रहकर ज़ोहर पढ़ लेना जुमा पढ़ने से बेहतर है। औरतें ईद बकरीद पढ़ने नहीं जाएंगी, उनका पर्दे में रहना ईद बकरीद की नमाज पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। तो पर्दा में रखने के लिए औरतों पे ईद बकरीद वाजिब नहीं है, पर्दा में रखवाने के लिए इसे जुमा की नमाज इस पर फर्ज नहीं है। जब जुमा की नमाज इस पर फर्ज नहीं है, जो जुमा का दिन हफ्ता दिनों की ईद का दिन है, जो जुमा की नमाज हफ्ता दिनों की बड़ी नमाज है, वो नमाज मर्द पढ़े। जिस पर जुमा फर्ज है वह 3 दिन लगातार नमाज ना पढ़े तो उसका दिल मरने लगता है, उसके दिल पे गफलत का ताला लगने लगता है। औरतें साल का सारी जिंदगी नमाज ना पढ़े, वो उस पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, वो अपने घर में रहे। ये बता दीजिए कि जब औरतों पे जुमा फर्ज नहीं हुआ पर्दे की वजह से कि वह ज़ोहर पढ़े, जुमा नहीं पढ़े, वो अपने घर में चास्त इशराक पढ़ लें, वो ईद बकरीद नहीं पढ़े, तो फिर किस त्यौहार ने बता दिया कि ताजिया के जुलूस में औरतें शामिल हो जाए? किस त्यौहार किस मजहब ने बता दिया कि निशान के जुलूस में औरतें शामिल रहे? किस कानून ने बता दिया कि दरगाहों पे औरतों की भीड़ लगाए, उसे पिकनिक पार्टी बना दे और गैर मर्दों अजनबी मर्दों से मिलने का उसे मीटिंग पॉइंट बना दे? इसका मतलब है कि जब तक कुरान पढ़ोगे कभी गुमराह नहीं होगे, जब तक अहले बैत मुस्तफा को देखोगे गुमराह नहीं होगे, जब फेसबुक देखोगे, व्हाट्सएप देखोगे, सिर्फ यूट्यूब चलाओगे, सिर्फ काफिरों का मुंह देखोगे, सिर्फ फिल्में देखोगे, तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। आज हमें औरतों की आबरू बचानी है, उसे बेपर्दगी से बचाना है, उसे घर में रखना है, उसे कहना है जब जुमा तुझ पर फर्ज नहीं है तो फिर मजार पे जाना कैसे जरूरी हो गया? जब ईद बकरीद वाजिब नहीं है तो तुम्हें मुहर्रम के जुलूस में निकलना तेरे लिए जायज कैसे हो गया? जब तू जुमा पढ़ने मस्जिद नहीं जा सकती तो फिर तू जुलूस में कैसे निकल सकती है? करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, यानी औरतें अपने घरों में ठहरी रहे, दौरे जाहिलियत की खवातीन की तरह मारे मारे मत फिरे। आज जितना फितना है दुनिया में, ज़िना का फितना, बलात्कार का फितना, बदनिगाही का फितना, औरतों के किडनैप का फितना, औरतों से ज़िना करने का फितना, ये सारा फितना सिर्फ बेपर्दगी की वजह से, बेहयाई की वजह से, बेशर्मी की वजह से, औरतों के बाहर मारे मारे फिरने की वजह से इस्लाम पैगाम देता है कि ए औरतों घर में ठहरी रहो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, कोई कोर्ट कचहरी कोई नहीं रहे, औरतें पर्दे में रहे, ज़िना का खात्मा हो जाएगा, बेशर्मी का खात्मा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, सरजमीन खतोला नूरी नगर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कहानी हौसले की कहानी है, सेंटीमेंट की कहानी है, मुसीबतों के बीच में घिर के सब्र करने की कहानी है। अब जरा गौर से सुनिए, मैं सिर्फ वाकयात की रोशनी में 2-4 बातें आप तक कहना चाहता हूँ। अहले बैत अतहार ने क्या किया है और हमें क्या करना चाहिए। कुरान करीम की एक आयत में मैंने तिलावत की, उसका मफ़हूम मैं बता देता हूं कि वाकयात बयान करना मकसद होता है या वाकयात के पेट से जो नसीहत मिलती है, असल में मकसद वो नसीहत है, वो नसीहत है। अकीमी सलात ज़िक्री, मुझको या मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। नमाज की सूरत है खड़ा हो,
नमाज की सूरत है रुकू में जाना, नमाज की सूरत है सजदे में जाना, नमाज की ज़ाहिरी शक्ल है कादे में रहना, नमाज सलाम करने के बाद नमाज मुकम्मल हो जाती है। ये क़याम, ये रुकू, ये सुजूद, ये क़ुऊद, ये सारी चीज़ें नमाज की ज़ाहिरी शक्ल है। और ये नमाज है क्यों? ये असल में अल्लाह के जिक्र की सबसे बड़ी सूरत है कि बंदा कभी खड़े होकर अल्लाह को याद करे, बंदा कभी झुककर अल्लाह को याद करे, बंदा कभी पेशानी जमीन पे रख कर अल्लाह को याद करे, बंदा कभी बैठ कर अल्लाह को याद करे। वयज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। यानी कुरान कहता है ये अल्लाह को याद करने की शक्ल है कि अल्लाह वाले कभी खड़े होकर याद करते हैं, कभी लेट कर याद करते हैं, कभी बैठ के अल्लाह को याद करते हैं। मकसद है अल्लाह का जिक्र करना, मकसद है अल्लाह को याद करना। नमाज की ये जाहिरी शक्ल है, उसकी रूह है तवज्जो इल्लल्लाह, सारी दुनिया से कट कर खुदा का हो जाना। अब तवज्जो ही नहीं रही, सिर्फ ढांचा है, क़याम है, क़ुऊद है, सुजूद है, और दिल में बेशुमार दुनिया इसमें पड़ी हुई है। हालत सजदा में भी बंदा खुदा की तरफ ध्यान नहीं लगा सका। वो तो नमाज बेरूह है, वह बेजान है। वो नमाज जिस नमाज में खुदा की तरफ तवज्जो न हो सके, कंसंट्रेशन न हो सके, वो नमाज बेरूह है। नमाज की रूह क्या है? तवज्जो इल्लल्लाह। नमाज की रूह क्या है? सारी दुनिया से कट के खुदा का हो जाना। नमाज की रूह है जिक्र इलाही की सबसे बड़ी सूरत, सबसे बड़ी शक्ल ये नमाज है। तो अब एक चीज है असल और एक है उसकी शक्ल। उसी तरह से एक कहानी है, उस कहानी से पैगाम क्या मिलता है। जैसे कुरान करीम में आप देख लें, कुरान करीम में एक सूरह यूसुफ के पहले अल्लाह ने कहा मैं बेहतरीन कहानी तुमको सुनाऊंगा। नहनो नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम एक कहानी तुमको कहते। कौन कहता है? अल्लाह तबारक व तआला कह रहा। अल्लाह कह रहा मैं कहानी तुमसे बयान करता हूँ। नहनो नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, द बेस्ट स्टोरी, मैं सबसे अच्छी कहानी बयान करता हूँ। अब वो पूरी कहानी क्या है? जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का चहीता साहबजादा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके दूसरे भाइयों को थोड़ी सी एलर्जी थी कि बाप की मोहब्बत बाप की मोहब्बत पूरी तरह से यूसुफ की तरफ जा रही है, इसलिए इसको रास्ते से हटा देना है ताकि बाप का सारा प्यार मिले। पूरी कहानी सूरह यूसुफ में आप पढ़ें तफसीर में। बाप का प्यार पाने के लिए दूसरे भाइयों ने मिलकर जनाब यूसुफ को तफरीह के बहाने लिया जाके कुएं में डाल दिया ताकि वो ये न रहेंगे ना पूरा प्यार बाप का इसको मिलेगा, बाप की तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। आने वाला काफला वाला आया, कुएं के करीब जब पानी लेने के लिए डोल डाला तो उस डोल को जनाब यूसुफ ने पकड़ लिया और जब डोल बाहर निकालने वाला तो देखा खूबसूरत शहजादा है। उसको लिया, काफिले में आया, मिस्र के बाजार में जनाब यूसुफ को बेचा। बादशाह मिस्र ने उसे खरीदा, उसके घर में चले गए। वहां जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने हसीन थे, दुनिया का आधा हुस्न अल्लाह ने उनको अता फरमा दिया। कहा जाता है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर जनाब ज़ुलेखा जो अजीज मिस्र की बीवी थी वो बेकाबू हो गई, नहीं उससे रहा गया। वो जनाब यूसुफ को लुभाना चाहिए मगर अल्लाह ने जनाब यूसुफ को बचाया। जनाब यूसुफ ने कहा कि अल्लाह मेरे लिए जेल बेहतर है, जिस काम के लिए ये बुला रही हैं उससे बेहतर है कि मैं कैद खाने में चला जाऊं, मैं जेल में चला जाऊं। तो जेल में जाना ये जनाब यूसुफ की पसंद थी। आज भी लोग नूर इससे हासिल करें कि जिस तरफ वो बुला रही है उससे बेहतर है कि मैं गांव छोड़ के चला जाऊं, उससे बेहतर है कि मैं स्कूल छोड़ के चला जाऊं। जिसकी तरफ ये लड़का मुझको बुला रहा है उससे बेहतर है कि मैं ग्रेजुएशन करना छोड़ दूं, उससे बेहतर है कि मैं ये स्कूल छोड़ दूं, मैं ये कॉलेज छोड़ दूं, मैं ये कोचिंग सेंटर छोड़ दूं। जनाब यूसुफ ने क्या कहा कि मुझको कैद ज्यादा पसंद है बनिस्बत उसके जिसकी तरफ ये लोग मुझको बुला रहे हैं। अल्लाह ने कैद में डलवा दिया। फिर क्या हुआ? बादशाह मिस्र एक खतरनाक ख्वाब देखता है। उस ख्वाब की ताबीर बताने के नाम पर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाला गया। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह ने अपना एडवाइजर मुकर्रर कर लिया। फिर उसके बाद अजीज मिस्र के मरने के बाद जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाताज बादशाह बन गए। पूरी कहानी जो 5-5 घंटे में कही जा सकती है
मैंने उसको 5 मिनट नहीं बल्कि 2 मिनट के अंदर में आपके सामने बयान कर दिया। शुरू से लेकर यहाँ तक यही कहानी। अब उस बीच में बेशुमार बातें हैं कि कैसे वहां से निकले, कैसे आए, फिर माँ बाप कैसे आए, कैसे फिर सजदा किया गया, फिर कैसे मिस्र के बादशाह बने, वो सारी कहानी। मेन यही है कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया। कौन है जिसने कुएं से बाहर निकालने का इंतजाम किया? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाला गया। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जेल से निकाला, मिस्र का बादशाह बना दिया। वही मिस्र का बादशाह जनाब यूसुफ बने, जेल से निकाले गए, कुआं में भाइयों ने डाल दिया। भाइयों ने कपड़े में खून लगा के कहा कि अब्बा भेड़िया खा गया जनाब यूसुफ को। ये सारी कहानी है, मगर इस कहानी के पेट से जो नसीहत है वो क्या है? अल्लाह कहता है लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। Doubtless, undoubtedly, in these stories are tokens for those who keep sense. इस कहानी में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है। इस कहानी में अक्लमंदों के लिए नूर है, अक्लमंदों के लिए सबक है, अक्लमंदों के लिए लेसन है। क्या लेसन है? लेसन यही है कि सारा संसार चलाने वाला अल्लाह, हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह, रोजी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, हकीकी वो अल्लाह है। वही किसी को सल्तनत देता है, वही किसी से सल्तनत छीनता है। वही मिस्र है जहां 400 साल की लंबी उम्र अल्लाह ने फिरौन को दे दी। अब फिरौन के दिमाग में जब कीड़ा काटा, खुदाई का दावा किया, अल्लाह ने लंबी छूट दे दी। लेकिन उसके बाद जब पकड़ा है अल्लाह ने फिरौन को, समंदर में डुबा दिया। वो खिगियाता रहा कि अब मैं ईमान लाता हूं, अब मैं ईमान लाता हूं। अल्लाह ने कहा अल आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन। अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी और पागी था। आज मैं तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा, लाश। अल-यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया। आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि आने वाले लोगों को ये पता चले कि घमंडी का अंजाम क्या होता है, मगरूर का हश्र क्या होता है, खुदाई का दावा करने वाले का अंजाम क्या होता है। वही खुदा है जो मिस्र में फिरौन को बादशाह बनाता है, फिर बादशाह छीन कर उसे दरिया में डुबा देता है। वही खुदा है जो बादशाह मिस्र फिरौन को बनाता है और फिर फिरौन की बादशाह छीन कर उसे दरिया में डुबा देता है। वही खुदा है जो जनाबे यूसुफ को कुएं से निकालकर, जो जनाबे यूसुफ को जेल से निकालकर मिस्र का बाताज बादशाह बना देता है।